सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ, संतों सरवस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वृद्धा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है, जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहाँ से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। दोस्तों, ये आदि पुराने ग्रंथ, अमर ग्रंथ की का एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें से आपको सुना रहे हैं, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल, तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है। छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का होता है। और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में बाली होती है, फली होती है। फली में ये भी तिल होते हैं। तो किसान जो तेल तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उस फूस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तेल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है, जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी,
फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईव आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य के हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में की न रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाया। इससे एक जन्म पहले 100 से आप बैठे थे वहां, ये टिड्डी ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मानव शरीर ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोल दिले पिवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता हैं, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये मार्ग पर नहीं है। तो जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। परंतु हम काल के वश हैं, हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे हैं। फिर शब्द सप्रस रूप तो सगंध, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नर पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो तरवर पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को आसन कहाँ आ रखा। जहां एक गंदा अंडा तिसमाही, तिस जानत है समृत साई। युग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंख्य जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं, अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना। तो उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पद्म लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पद्म लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा सीधी। ग्रीव आसन पद्म लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। बच्चों, अब जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है,
इस जीव को सत्य मार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, गति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, फिर हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया तो जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले डोरा समाधि लावे है उद्वस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मैं तो आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समान आ जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा थी सतयुग में। सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है। राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, तो परमात्मा साल 6 महीने वहां गया, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है। लोक वेद